साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक पर आफतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, उसके बाद अपनी ही पार्टी एनसीपी ने भी नवाब मलिक के पर कतर दिए। अब भले ही एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि नवाब मलिक को अभी मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनके विभाग ही वापस ले लिए गए हैं। जी हाँ, नवाब मलिक के विभाग किसी और मंत्री को दिए जाने हैं और एक तरह से नवाब मलिक अब बिना विभागों के मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है। अब ये आफत कम थी कि एक और नई आफत मलिक पर आ गई और अचानक मुंबई में हलचल बढ़ गई। खबर आई कि ऑर्थर रोड जेल में नवाब मलिक से मिलने वकील पहुंचे और मलिक से बात की, जिसके बाद तो सब कुछ अचानक कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में बदल गया। मलिक के चेहरे की रंगत, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल गया और सूत्रों के मुताबिक मलिक के आंसू तक निकल आए। तो क्या हुआ अचानक से जेल में, ऑर्थर रोड जेल के अंदर क्यों पहुंचे वकील और क्या वाकई रोने लगे नवाब मलिक? सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि मलिक को अब क्या करना चाहिए। तो नवाब मलिक ऑर्थर रोड जेल में 7 मार्च से ही बंद हैं। इससे पहले करीब 12 दिन वो ईडी की रिमांड पर रहे। हालांकि जब उनकी रिमांड खत्म हुई तो ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से कहा कि उनका पर्पस पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि मलिक ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी ईडी ने आगे रिमांड नहीं मांगी क्योंकि ईडी अधिकारियों का मानना है कि आगे भी रिमांड में अगर पूछताछ होती है तो भी नवाब मलिक कुछ भी नहीं बताएंगे। और ये ईडी मान चुकी थी, जान चुकी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक न सिर्फ ताकतवर मंत्री हैं बल्कि अपने सख्त रुख के लिए, रसूख के लिए भी जाने जाते हैं। और यही बात ईडी को भी अंदाजा हो चुकी थी। अब मलिक ने ईडी को कुछ नहीं बताया तो उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। मलिक को सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट से उम्मीद थी कि उन्हें वहां से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा वहां से भी नहीं हुआ और 21 मार्च की तारीख भी नजदीक आ गई। जी हां, वही 21 मार्च की तारीख जिस दिन नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का पहला टर्म खत्म हो रहा है और कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई से ठीक पहले, 21 मार्च से ठीक पहले मुंबई में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। जी हां, यही हुआ है मुंबई में। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। ऑर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च यानी कि संडे को नवाब मलिक से मिलने एक शख्स पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मलिक को उस शख्स का नाम बताया गया तो मलिक के चेहरे पर चमक आ गई और उसी चमक के साथ मलिक उस शख्स से मिलने पहुंचे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक यह अंदाजा लगाया गया कि जो शख्स मिलने आया वो मलिक की लीगल टीम का हिस्सा है, यानी कि एक वकील है। लेकिन वो कोई बड़ा चेहरा या बड़ा वकील नहीं था क्योंकि वैसे तो नवाब मलिक के केस में पैरवी अमित देसाई कर रहे हैं जो कि सीनियर वकील हैं, और लेकिन जेल में अमित देसाई नहीं पहुंचे थे बल्कि वो कोई और ही शख्स थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया गया कि वो वकील ही थे और नवाब मलिक से मुलाकात की। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक मुलाकात से पहले मलिक के चेहरे पर रंगत दिख रही थी और जब बात शुरू हुई तो कुछ ही मिनट की बातचीत के बाद मलिक के चेहरे की रंगत गायब होने लगी। मलिक के चेहरे पर फिर से निराशा दिखने लगी और मलिक बिल्कुल मायूस हो गए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि वकील ने कुछ न कुछ बुरी खबर नवाब मलिक को जरूर सुनाई होगी और ये बुरी खबर 21 मार्च को लेकर हो सकती है, नवाब मलिक के जेल से बाहर आने को लेकर हो सकती है, क्योंकि 21 मार्च को मलिक की कोर्ट में फिर से पेशी होनी है, सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के बाद ही मलिक की रिहाई या फिर आगे की जेल यात्रा पर फैसला होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मलिक को वकील ने बताया होगा कि 21 मार्च को भी राहत मिलने वाली नहीं है या फिर राहत के आसार बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सुनवाई उसी पीएमएलए कोर्ट में होगी। ये वही कोर्ट है जिसने प्राइमरी तौर पर अपने फैसले में कहा था कि वो नवाब मलिक पर आरोपों को सही मानती है और मलिक पर लगे आरोपों को सही ठहराया गया था। इसीलिए नवाब मलिक को कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद यहां भी नहीं दिख रही है, 21 मार्च को भी नहीं दिख रही है और इसी वजह से लीगल वर्क के लिए नवाब मलिक से वकील मिले होंगे और उसी दौरान मलिक को बताया होगा कि अब यहाँ 21 मार्च को भी राहत फिलहाल मिलने वाली नहीं है और पूरी उम्मीद बेल की रेगुलर एप्लीकेशन पर ही टिकी है।
अब जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मुलाकात खत्म हुई तो मलिक का चेहरा मायूस था। जो चमक पहले थी वो गायब हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक चेहरे की रंगत गायब थी, आंखों में भारीपन था, नमी थी। अब जेल सूत्रों के ही मुताबिक नवाब मलिक की पलकें भी भीगी हुई थी, तो हो सकता है कि उनके आंसू भी निकल आए हों, वो रोने भी लगे हों। अब ये साफ है कि नवाब मलिक पर असली आफतों का पहाड़ अब 21 मार्च को ही टूटने वाला है, जब असली तूफान आएगा। और हो सकता है कि इस बार नवाब मलिक को 14 दिन के बजाय 28 दिन के लिए जेल भेज दिया जाए और थरोट जेल में उनका 28 दिन का बंदोबस्त कर दिया जाए। और इस कंडीशन में तो रेगुलर बेल एप्लीकेशन ही नवाब मलिक के लिए एकमात्र रास्ता बचता है। और वो बेल एप्लीकेशन पहले लोअर कोर्ट में ही देना होगा, जहां से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। और बेल में भी राहत मिलेगी, इसका अंदाजा है कहें कि इसकी संभावना बेहद कम है। और हाईकोर्ट से अगर राहत मिलने की उम्मीद होती भी है तो उसमें लंबा वक्त लग सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये तूफान की आहट है, तूफान आने वाला है। और इसीलिए तो मलिक को जेल में जब वकील मिलने आए, जब मलिक को बताया गया कि ऐसा कुछ हो सकता है 21 मार्च को, तो इसीलिए नवाब मलिक की अचानक हालत खराब हो गई, आंसू निकल आए। और इसीलिए मुंबई में हलचल भी बढ़ गई है 21 मार्च से पहले। तो आपका नवाब मलिक की इस हालत पर क्या कहना है? क्या अब उनके साथ ज्यादा बुरा हो रहा है या फिर मलिक की सजा की अभी सिर्फ शुरुआत है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो 18 मार्च की तारीख बेहद खास थी, क्योंकि इस दिन दो बड़े त्योहार मनाए गए। हिंदुओं ने होली का त्योहार मनाया और रंगों के साथ अपनों को बधाई दी। तो रात में मुस्लिमों का त्योहार शब बारात मनाया गया, जो कि मुस्लिमों के लिए 4 खास रातों में से एक रात होती है। अब नवाब मलिक के लिए भी रात बेहद खास थी। उनके लिए भी शब बारात खास मौका थी, क्योंकि हर साल वो अपने घर पर ही इसे मनाते थे और बेहद खास तरीके से, अलग तरीके से इसे मनाते थे। लेकिन इस बार नवाब मलिक जेल के अंदर थे और जेल में ही शब बारात को मनाना था। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने जेल प्रशासन के सामने शब बारात के लिए अपनी एक मांग रख दी। और अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको शब बारात के बारे में बताते हैं। तो शब बारात इस्लाम में 4 खास रातों में से एक है। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है बरी होना, यानी कि गुनाहों की माफी मिलना। और इस खास रात को मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और माना जाता है कि उन्हें ये माफी इस खास रात को मिल भी जाती है। और इसके लिए रात को अपने पुरखों के लिए दुआ की जाती है और उनकी कब्र तक भी जाया जाता है। अब नवाब मलिक पर आए तो नवाब मलिक भी हर साल की तरह इस साल भी शब बारात मनाना चाहते थे, लेकिन इस बार तो वो जेल के अंदर बंद थे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने रात में अपने पुरखों के लिए जेल से बाहर जाने की मांग की। जी हां, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि दोपहर में ही नवाब मलिक ने जेल प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें बस कुछ देर के लिए ये मंजूरी दी जाए और उन्हें जेल से बाहर जाने दिया जाए, ताकि वो जियारत कर सकें, अपनों के लिए इबादत कर सकें। हालांकि कई बार जेल प्रशासन के पास अधिकार भी होता है कि वो ऐसी एप्लीकेशन पर, ऐसी रिक्वेस्ट पर अपने लेवल पर फैसला लेते हुए किसी अलग केस में, यानी कि ऐसे किसी अलग केस में जेल से बाहर जाने की मंजूरी दे देती है। और इसी वजह से मलिक को भी हो सकता है, पूरी उम्मीद होगी कि उन्हें जेल से बाहर जाने दिया जाएगा, भले ही साथ में पुलिस कर्मियों का पहरा हो। लेकिन मलिक इस खास मौके पर, इस खास त्योहार पर बाहर जाना चाहते थे और इसके लिए इंतजार भी करते रहे। अब यहां पर एक और बात समझिए, शब बारात पर रात में ही ये सारे काम किए जाते हैं और रात में ही घर से बाहर निकला जाता है, दिन में ये नहीं होता। और यही बात नवाब मलिक के खिलाफ चली गई। जी हां, रात में 6 बजे, यानी कि शाम में 6 बजे जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रात में किसी भी कैदी को बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन मलिक फिर भी रात 12 बजे तक इंतजार करते रहे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अगर दिन में किसी वजह से उन्हें बाहर जाना होता या जरूरी होता तो यह संभव हो भी जाता, लेकिन रात में बाहर जाना था, इसीलिए नवाब मलिक को मंजूरी नहीं मिल पाई। मलिक को जेल में ही शब बारात को मनाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी मलिक को जब फैसला बताया गया तो उसके बाद भी वो इंतजार करते रहे। उन्हें उम्मीद होगी कि शायद देर रात तक फैसला बदल जाए। हालांकि बाहर जाने की मंजूरी मिली नहीं, किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाने दिया गया। और फिर उसके बाद नवाब मलिक रात भर सोए नहीं। माना जाता है कि इस पूरी रात को ही दुआ मांगी जाती है, रात भर अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है। इसीलिए रात भर नवाब मलिक जागते रहे, इबादत करते रहे और दुआ मांगते रहे। और शायद ये दुआ भी मांगी होगी कि जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं। अब उनकी दुआ कितनी कबूल होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो राहत के आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। जेल के साथ साथ उनकी जिंदगी लंबी खिंच सकती है, ये फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है। आफत बढ़ती जा रही है। तो आपका नवाब मलिक को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।